दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं अपनी एक दिली इच्छा शेयर कर रहा हूं आपसे। इच्छा ये है कि पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतदान हो चुका है, मतगणना होने वाली है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि इसमें अब की बार भाजपा जीत जाए, भाजपा की वहां पे सरकार बंगाल में बन जाए। इतना आप देखो कि कितना पैसा खर्च किया है, कितनी रैलियां की हैं, कितने सुरक्षा बल तैनाती की गई है लाखों में। सारे केंद्रीय मंत्री, सीएम, जितने प्रदेश के भाजपा शासित प्रदेश के हैं, वो सारे के सारे जो है वहां पे बैठा दिए गए। हफ्तों वहां बैठे चुनाव प्रचार लगा में बिजी कर दिया गया। अपना सारे काम काज छोड़ छोड़ के वहां पे उनको बैठा दिया गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो तक भी आकर के वहां 15 दिन के लिए उन्होंने डेरा डाल दिया वहां पे। कितना जोर लगाया है। और इस जोर लगाने के पीछे इसको देख करके लग रहा है कि भाई अब की बार जो है भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत जाए। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप देखें कि कितना, मतलब उसने, आप उसकी, मतलब भाजपा की डिस्परेशन नहीं फील कर पा रहे हैं। भाजपा डिस्परेट है इस समय बंगाल में सरकार बनाने के लिए। उसके पास अपना संगठन वहां है नहीं। शहरों में थोड़ा बहुत है, ग्रामीण अंचल में बिल्कुल नहीं है। समस्या दूसरी एक डेमोग्राफी की समस्या भी है। डेमोग्राफी की समस्या ये है कि बंगाल में 30% वोटर जो है वो तो भाजपा को वोट नहीं देगा और नहीं दिया होगा उसने, ये तो तय बात है। आप देखिए कि भाजपा ने कितनी वहां मेहनत करी है। उसने वहां पे उस डेमोग्राफी जो 30% वोटरों की जो न देने की थी, उसको उसको करने के लिए उसने क्या क्या जतन किए। भाई एक चीज तो हमको आपको मानना पड़ेगा कि प्रधान सेवक महोदय जो हैं विश्व गुरु बनने चले थे, तो अमेरिका ने उनकी हवा निकाल दी। तो जाहिर बात है वो चक्रवर्ती तो बनना ही चाहेंगे, और चक्रवर्ती बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो हर जगह घुमाया जाता है। अब वो बंगाल में अटकने ना पाए, इसीलिए उन्होंने इतना जतन सब किया है। देखिए कि अब आप डेमोग्राफी की बात अगर आप देखिए तो उस डेमोग्राफी को पर कंट्रोल, काबू पाने के लिए भाजपा ने क्या क्या जतन किए हैं। उन्होंने यज्ञ के लिए जो है एक चुनाव आयोग के पुजारी मुझे बुलवाए। पुजारी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान ये दिया कि अगर वो 30% जो वोटर हैं, अगर उनको घटा करके 25% कर दिया जाए तो ये रास्ता भाजपा का वहां से बंगाल में आसान हो जाएगा, उसकी जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी। यही सोच करके फिर जब वो ब्रह्म ज्ञान पर जब आगे कवायद हुई, तो कवायद क्या हुई, एसआईआर की। एसआईआर में साहब उन्होंने 90 लाख वोटर जो हैं उनको अबियंस में रख दिया, उनको अंडर कंसिडरेशन रख दिया। उनको मतलब कि 12% जो वोटर टोटल बंगाल के हैं उनको उन्होंने अटका दिया। और जब वो वोटर अपनी गुहार लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो वहां पे भी एक विद्वान जज बैठे हैं, जॉयमॉल बागची। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, उन्होंने कहा भाई अगर मान लिए इस बार आप लोग वोट नहीं देंगे तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा आपके ऊपर। भाई आप इस बार मत दीजिएगा, अगली बार दे दीजिएगा, हमेशा के लिए तो आपको मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे, तो अगली बार दे दीजिएगा। ये कह करके उन्होंने उनकी अपील को एक प्रकार से खारिज कर दिया। और खारिज करने के साथ साथ जो है वो 90 लाख वोटरों को जो भविष्य है, जो निर्णय उस पर था, वो अधर झूल में लटकता रहा, जो अंत तक नहीं हुआ। बंगाल में 2 चरणों की पोलिंग हो गई और उसके बाद भी उनका जो मामला नहीं सलटा। वो अभी भी, मतलब कहने का ये है कि वो वोट नहीं दे पाए। ये प्रयास भाजपा ने किए हैं, और प्रयास भाजपा ने बहुत ही गंभीरता से किए हैं। उसको अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा करना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है उनको। तो इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि
आप देखिए कि पानी की तरफ पैसा बहाया गया है। और तो और जो पोलिंग हुई, उसके एग्जिट पोल भी जो जारी हुए हैं वो भी भाजपा को वहां जिता रहे हैं। और जिस जो सबसे प्रमुख एग्जिट पोल करने वाला जो आज तक है, एक्सिस माई इंडिया, उसको कुछ गड़बड़ लगी तो उसके जो सीईओ हैं प्रदीप गुप्ता जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम तो इस बार एग्जिट पोल नहीं देंगे। उनको हल्का सा गड़बड़ी का अंदेशा हो गया। और ऊपर से जो उनके आका बैठे हुए हैं ऊपर केंद्र में, उनकी फटकार, उनके कोप का भाजन न पड़ना पड़े, उनका कोप न झेलना पड़े, तो उसने कहा भैया बेहतर यही है कि पोल एग्जिट पोल दो ही मत। बहाना क्या बनाया सुनिए उसके, बहाना प्रदीप गुप्ता महोदय ने बहाना ये बनाया कि हमको जो है हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा था, लोगों ने 60% लोगों ने अपनी राय नहीं दी, मौन धारण कर लिया, चुप्पी साध ली, तो इसलिए हमको जो सैंपल साइज बहुत कम था, लोग ने अपनी राय नहीं जताई, लिहाजा इसलिए हम जो है वो एग्जिट पोल इस बार हम जारी नहीं करेंगे। सुनने में तो ये आया है कि इसी संस्था जो है, इसने बंगाली भाषा में भी इसका एक चैनल चलता है, इसने बंगाल के स्तर में जो अपना एग्जिट पोल कराया है, जो कि जारी किया भी गया है, उसमें उसने तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जीतता हुआ बताया है। पर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थिति न दी जाए और एक कोप उनके गुस्से नाराजगी से बच जाए। केंद्र के जो केंद्र में आका बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया भाई हम तो इस बार एग्जिट पोल जारी नहीं करेंगे। ये देखिए, ये इस प्रकार से भाजपा ने सब चीजें किस प्रकार से मैनेज करी, कितना मेहनत उसको लगी हो, कितना पैसा उसका लगा होगा। और दूसरी बात कि भाजपा अपने को भारत कहती है, तो इस समय भारत के साख का सवाल है। भारत को जीतना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं जीतेगी, अगर नहीं जीतती है, तो वो अपने हारने के कारण बताएगी। उस कारण बताने में वो पैसा खर्च करेगी, अरबों रुपए खर्च होंगे, फिर पानी से पैसा बहाया जाएगा और इसकी मार जनता पर ही पड़ेगी कि जनता के पैसा बहाया गया, जो जनता पे मार भी पड़नी है। तो मार जो पड़नी है वो, उसका एक संकेत अभी आजकल में मिल गया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो है एक बारगी 900 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और 5 किलोग्राम वाला जो आपका गैस सिलेंडर है, उसमें 260 के करीब बढ़ोतरी की गई है। एक इशारा कर दिया है उसने भाजपा ने, केंद्र सरकार ने, कि अगर हम वहाँ पे हारे तो स्थिति यही होगी कि हमको महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सारा पैसा तो खर्च कर दिया जनता के पैसा बंगाल के चुनाव के प्रचार में, तो जाहिर बात है वसूली भी जनता ही से होनी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई आगे कुछ ऐसी स्थिति न बने और आगे जनता का पैसा जो गया वो तो गया, अब आगे और पैसा न जाए। हालांकि जो चुनाव खर्च जो बहुत ज़्यादा हुआ उसकी भरपाई तो भाजपा करेगी। हाँ, अगर जीत गई तो थोड़ा बहुत नरमी जनता पे दिखला देगी, जनता को हल्का सा राहत दे देगी कि भाई चलो एक झटका न दें, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग करें। झटके से अगर करेंगे तो जनता बेहाल हो जाएगी, वैसी उसकी हालत खराब हो रही महंगाई की वजह से, तो और स्थिति खराब होगी। इसलिए उसने वो स्थिति बन सकती है अगर भारत रूपी भाजपा जो है बंगाल चुनाव जीत जाती है। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या हमने कुछ गलत इच्छा व्यक्त की है? यही इच्छा जो व्यक्त की है कि भाजपा चुनाव जीत जाए भाई, उसका चुनाव जीतना। इस और फिर समस्या ये चीज जो है, ममता बनर्जी जो तृणमूल जिनको जो एक अकेली अड़ियल महिला इस पूरे जो ऑनस्लॉट है भाजपा का, भाजपा के प्रचार का, भाजपा के केंद्रीय बल का, भाजपा के माहौल बनाने का, इनकी तृणमूल कांग्रेस की छवि खराब करने का, ममता बनर्जी की छवि खराब करने का जो माहौल बनाया है, वो उसको और बिगड़ने ना पाए। क्योंकि जो एक आप देखिए कि भाजपा को
पूरी ताकत झोंक दी, किस लिए? केवल एक महिला को ताबे लाने के लिए, एक महिला को हराने के लिए सारा का सारा जो ऊर्जा थी, सारा शोध जो था, सब उसमें लगा दिया गया। तो तृणमूल कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, आखिरकार भारत की जनता की भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई उसका ही पैसा पानी की तरफ बहा है, तो एक बार हार जाओ, ताकि हमारी जो भारत रूपी भाजपा है उसका मन शांत हो जाए, उसका चक्रवर्ती जो सम्राट बनने का जो सपना है, उसलिए उससे जो अश्वमेध यज्ञ किया हुआ है, यज्ञ कर रही है, जो घोड़ा उसमें भेजा गया है वो भी हल्का जीत जाए, आपका वो भी कब्जे में आ जाए, ताकि उसका एक यज्ञ जो है पूरा हो, और पूरा हो तो कम से कम उससे राहत पूरे देश को मिलनी है। और वो राहत पाने के लिए थोड़ा बहुत बलि जो है, थोड़ी बलि जो है, तृणमूल कांग्रेस भी चढ़ जाती है, वो भी हल्का झटका सह लेती है, तो कम से कम देशवासियों को भलाई ही करेगी वो। तो ऐसी स्थिति को करने के लिए जो हम चाह रहे, मेरी दिली इच्छा थी, वो शेयर की है। अब आप लोग हमें बताइए कि ऐसे माहौल में जिसमें कि सुरक्षा बल जो है लाखों की संख्या में बैठाए गए हैं, सुरक्षा बल ने वहाँ पे जो वहाँ पूरा प्रशासनिक ढांचा बदला गया है, चुनाव आयोग ने बदला है, टॉप ब्यूरोक्रेसी से लेकर के थानेदार तक बदल दिए गए वहाँ पे, जो इतना जहाँ इतना ज़बरदस्त जो है कवायद की गई, जोर आजमाइश की गई है केवल एक राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए, तो इतना तो खैर बनता ही है कि गनीमत रही। ये तो बंगाल वालों को गनीमत की बात है कि केंद्रीय सुरक्षा बल ही वहाँ तैनात किए गए हैं, वहाँ ड्रोन नहीं उड़ाए गए, वहाँ सुखोई की शॉटिंग नहीं हुई, वहाँ मिसाइल नहीं दागी गई, नहीं तो वो भी स्थिति बन जाती है अगर ममता बनर्जी और अड़ियल, अगर भाजपा को लगता है कि ममता बनर्जी इस बार फिर स्थिति बनिया उनकी मजबूत है, जीतने की स्थिति में है, तो हो सकता वो भी इस्तेमाल हो जाता। सेना को भी जो है हल्का सा वहाँ पे एक डंडे चलाने का, अपनी एक ताकत दिखाने का, अपनी हैसियत दिखाने का एक उनको भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता। गनीमत है वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ सेना को, केंद्रीय बल के ही तक स्तर रहा, सीमित रहा इनका जो बल प्रयोग है। ऐसी सब स्थिति में भाजपा की साख का मामला है, तो हम यही चाहेंगे कि एक बार भाई भाजपा को ये बंगाल को जुतवाई दें, ताकि कम से कम जो स्थिति बन रही है, आगे जो पैसा बहाने की स्थिति बन रही है, जो हारने के बाद जो झुंझलाहट में जो 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 निर्णय लिए जाएंगे, जनता को और वैसी महंगाई से दबी कुचली जनता है उसमें और भी कहर बरपाया जाए। इससे अच्छा यही है कि भाजपा को बंगाल मिल जाए, सत्ता वहाँ बन जाए, इसी एक उम्मीद करते हैं। आप भी इस पे विचार करिएगा। 4 मई आने वाली है, रिजल्ट आने वाले हैं, आशा यही है, उम्मीद यही है, चाहत यही है कि बंगाल में इस बार भाजपा जीत जाए, ताकि पूरे देश भर का भारत की साख का भला होगा। तो ममता बनर्जी को शांत हो जाए, चलिए हो सकता है कि वो अभी फ़िलहाल शांत हो जाएंगे। अगर वो शांत होती हैं, हारती हैं तो अच्छी है, कम से कम देश का भला होगा, भारत का भला होगा, यही एक उम्मीद करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.